आज आप लोग को एक टॉपिक बताने जा रहे हैं जिसका नाम है धारा अर्थात करंट। करंट होता कौन सी है, देखिएगा CURRENT, करंट यानी धारा। तो धारा के बारे में, करंट के बारे में जानते हैं। जनरली हम लोग क्या कहते हैं, धारा कहने का मतलब विद्युत धारा, बिजली। बिजली कहने का मतलब क्या होता है, करंट। साधारण बोलचाल की भाषा में इसे हम लोग धारा कहते हैं। तो ये धारा जो होता है आपका आवेशों का प्रवाह जो होता है आपका धारा कहलाता है। आवेश जब प्रवाह करता है उसी को हम लोग धारा कहते हैं, यानी कि आवेशों का प्रवाह। किसका? आवेशों का प्रवाह जो है आपका धारा कहलाता है। जो दो प्रकार के होते हैं, मूलतः कितने प्रकार के? दो। एक होते हैं AC और एक होते हैं DC। AC मतलब क्या होता है और DC मतलब क्या होता है? AC कहने का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट और DC कहने का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग जो हम लोग जनरली यूज करते हैं, इसे हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा के नाम से जानते हैं। और जो DC होता है उसे दिष्ट धारा के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं हम लोग कि AC और DC होता कुछ है। AC मतलब अल्टरनेटिंग करंट और DC मतलब डायरेक्ट करंट। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि बैटरी वगैरह से हम लोग जो लाइन को जोड़ते हैं तो डायरेक्ट करंट जाता है, यानी बैटरी ये सबसे जो प्राप्त होता है वो आपका DC होता है, डायरेक्ट करंट होता है। और जो ट्रांसफार्मर अल्टरनेटिंग, जैसे कि पनबिजली उत्पन्न हुई, वहाँ के बाद ग्रिड में जाएगा, बड़े ग्रिड में, बड़े ग्रिड के बाद छोटे ग्रिड में, छोटे ग्रिड से ट्रांसफार्मर पर आता है। तो क्या डायरेक्ट रूप से तो नहीं आ रहा है, वो रुक रुक के आ रहा है, अल्टरनेट होते हुए आ रहा है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। यानी कि जो हम लोग लाइन का इस्तेमाल करते हैं घरों में वो आपका क्या होता है, AC होता है, और जो बैटरी का यूज करते हैं वो आपका DC होता है। AC जो है आपका पन बिजली उत्पन्न करना जो है आपका AC के अंतर्गत आता है। बिजली से जो भी चलता है वो आपका DC के अंतर्गत आता है। आगे हम लोग लाइन के बारे में जानते हैं। तो AC जो होता है, AC में हम लोग क्या करते हैं और DC में क्या करते हैं। AC में हम लोग दो तरह के तार का यूज करते हैं, एक 15 एम्पियर तार का, एक 5 एम्पियर तार का। जो मेन लाइन होता है, जो ट्रांसफार्मर लाइन आता है, एक फेज आता है, एक फेज में 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज होता है। यानी कि ट्रांसफार्मर का काम क्या है, तो ट्रांसफार्मर का काम है उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में कन्वर्ट करना। क्यों? वहाँ 11,000 आता है, लेकिन हम लोग को 11,000 मिलता है नहीं, हम लोग को 3 फेज निकलता है, तो एक फेज में 220 वोल्ट। ऐसा हम लोग सुने होंगे कि 440 करके चलाते हैं। 440 कहने का मतलब कुछ होता है कि दोनों गर्म तार में जोड़ेंगे। तो क्या 440 कर रहे हैं तो ये वो 220 हो गया। तो एक फेज जो होता है वो 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज का होता है, और यही मेन लाइन होता है जो हमारे घरों में जाता है। और जो मेन लाइन होता है उसका कलर जो होता है हम लोग सामान्यतः जो होता है लाल होता है, यानी कि जो आपका विद्युन्मय तार होता है, मेन लाइन होता है वो लाल होता है, जिसके लिए हम लोग जनरली 15 एम्पियर के तार का इस्तेमाल करते हैं। घर तक तो आपका मीटर तक पहुंच गया, उसके बाद आप जैसे आप यूज करना चाहते हैं, जैसे कि मोटर चलाना है, आपका रेफ्रिजरेटर चलाना है, कूलर चलाना है, AC चलाना है, तो उसके लिए 15 एम्पियर के तार का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम लोग घर में नॉर्मली पंखा चलाना है, ट्यूबलाइट चलाना है, टीवी देखना है, तो उसके लिए हम लोग 5 एम्पियर का तार का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से AC का उपयोग में दो तरह के तार का, एक 15 एम्पियर का, एक आपका 5 एम्पियर का इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखते हैं विद्युत ऊर्जा। तो AC है, AC का विद्युत ऊर्जा जो है आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कौन करता है, तो विद्युत मोटर जो होता है आपका क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। यानी देखिएगा विद्युत जो मोटर है कौन है, विद्युत मोटर, वो क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा को, किसको, विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट करेगा यांत्रिक ऊर्जा में। लेकिन यही आपका क्या, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में आपका विद्युत
जनित्र के द्वारा होता है, जो 1 नंबर में आपका एग्जाम में पूछता है करीब करीब। यानी कि विद्युत ऊर्जा से आंतरिक ऊर्जा में जाएगा तो आपका विद्युत मोटर करेगा, लेकिन यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में आएगा तो विद्युत जनित्र करेगा। ये आपका है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने को जो आपका यंत्र होता है, मशीन होता है, उस मशीन को विद्युत मोटर कहते हैं। और जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है उसे हम लोग विद्युत जनित्र के नाम से जानते हैं। इस तरह से हम लोग घरों में 3 तरह के तार का इस्तेमाल करते हैं। एक विद्युन्मय तार जो लाल कलर का होता है। कैसा होता है? लाल। उदासीन जो है वो आपका कैसा होगा? तो उदासीन काला होता है। उदासीन कैसा? काला। मेन लाइन लाल हो गया आपका, जिसको विद्युन्मय तार गर्म तार बोलते हैं। फिर आपका क्या हो गया? उदासीन हो गया, वो काला हो गया। और जो आपका हरा हो गया तो अर्थ वायर, जिसे अर्थिंग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? अर्थिंग के नाम से जानते हैं। और ये जो लाल, जो चीज भी हम लोग यूज करते हैं, जैसे स्विच वगैरह लगाते हैं, फ्यूज वगैरह लगाते हैं, तो कौन में? हम लोग गर्म तार में लगाते हैं। कौन सा तार में लगाते हैं? गर्म तार में लगाते हैं। यानी कि गर्म तार में हम लोग विद्युत धारा का जो गर्म तार होता है, लाल रंग का होता है, उसमें ही हम लोग जनरली क्या करते हैं कि फ्यूज या स्विच को लगाते हैं। आगे हम लोग विद्युत धारा के बारे में, एसी के बारे में जाने, डीसी के बारे में जाने। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। अभी हम लोग थोड़ा सा और जानते हैं। क्या जाने कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए आपका कौन होता है? विद्युत मोटर होता है। और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए आपको विद्युत जनित्र होता है। लेकिन ट्रांसफार्मर का यूज क्या होता है? उच्च वोल्टता को, किसको? उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में कन्वर्ट करेगा। निम्न वोल्टता में क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा। वो आपका क्या होता है? ट्रांसफार्मर होता है। ट्रांसफार्मर का काम है उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में। हम लोग यूज कितना करते हैं? 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे हम लोग को 440 कहने का मतलब क्या होता है कि 2 गर्म तार। यानी कि जब आपका 2 तार तो हम लोग खींचते हैं तो 440 होता है। जैसे कि मोटर वगैरह चलाते हैं, जिससे जहाँ पर गेहूं पिसाता है, ठीक है, वहां जाएगा, देखिए 3 तार आ जाता है। एक तार चलेगा? नहीं चलेगा। तो इसके लिए हम लोग 440 का 660 का भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि तीनों गर्म वहां आता है, एक ठंडा आता है। तो इस तरह से हम लोग लाइन का इस्तेमाल अपने घरों में करते हैं। दूसरी बात, हम लोग घर में समानांतर क्रम में लाइन का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? क्योंकि श्रेणी क्रम का सिस्टम ही होता है कि अगर एक परिपथ का एक तार खराब हो गया तो अगला सब खराब हो जाएगा। लेकिन समानांतर क्रम ऐसा नहीं होता। अगर एक है तो वहां के बाद आगे वाला लाइन पास करना। लेकिन जो हम लोग फ्यूज लगाते हैं, फ्यूज को श्रेणी क्रम में लगाते हैं। इसलिए कि अगर मानते हैं कि एक आपको उपकरण चल गया तो फ्यूज उड़ जाएगा तो अगला कोई नहीं चलेगा। इसीलिए फ्यूज में हम लोग श्रेणी क्रम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जनरली लाइन में, घरों में यूज के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? समानांतर क्रम का। लेकिन फ्यूज लगाने के लिए हम लोग किसका? श्रेणी क्रम का इस्तेमाल करते हैं। और जो भी लगाया जाता है सब गर्म तार में लगाया जाता है। गर्म तार लाल कलर का, उदासीन तार काला कलर का। और जो आपका अर्थ वायर होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अर्थिंग कहते हैं, जमीन के अंदर दिया जाता है, वो आपका कैसा होता है? तो आपका हरा कलर का होता है। ये है आपका विद्युत धारा का एक छोटा सा टॉपिक। कितने तरह के हम लोग तार यूज करते हैं? 2 तरह के जनरली। मेन लाइन जो होता है 15 एम्पियर, या उच्च जो आपका होता है, जैसे कि हीटर हो गया, आपका फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, ये सब चलाने के लिए जनरली हम लोग 15 एम्पियर का तार। लेकिन बाकी जो हम लोग क्या करते हैं, जैसे पंखा हो गया, बल्ब हो गया, सब जलाने के लिए 5 एम्पियर का तार का जनरली इस्तेमाल करते हैं। ये है आपका विद्युत धारा का एक छोटा सा